चंबल नदी के किनारे बसा है भारत का एजुकेशन हब कोटा। यहाँ अनगिनत युवा अनगिनत रातें जागकर गुजारते हैं अपनी सुबह को संवारने के लिए। लेकिन कभी कभी इस शहर में एक अनजान मेहमान भी आ जाता है। एक निशाचर जो रात के अंधेरे में घूमता है। वहीं मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के भालू देर रात कोटा शहर की सड़कों पर आ जा रहे हैं, जिनकी तस्वीरें आए दिन सामने आ रही हैं। कोटा में सड़क पर भालू के आने से शहरवासी भयभीत हैं। वन विभाग के पिछले 4 दिनों से शहर के अलग अलग इलाके में मूवमेंट कर भालू की ट्रैकिंग मॉनिटरिंग कर रहा है। ट्रैकुलाइज करने की कोशिश की जा रही है। भालू पिछले 25 लाख वर्षों से भारतीय उपमहाद्वीप में विचरते आए हैं। चट्टानों पर घूमते हुए ये गोल मटोल प्राणी आलसी लग सकते हैं, पर इनके नाम पर ना जाना, ये बिल्कुल भी आलसी नहीं होते। इनका भारी भरकम शरीर भले ही बेढंग दिखे, लेकिन ये इंसानों से तेज दौड़ सकते हैं और अपने ताकतवर पंजों से बाघों तक को खदेड़ सकते हैं। भालू की मोटी रोएदार खाल उन्हें उनके पसंदीदा भोजन यानी दीमक की काट से बचाती है। ये जानवर कई तरह की चीजें खा सकते हैं और खाने की खोज में घंटों घूम सकते हैं। भालू अपने बच्चों को पहले 6 से 9 महीने तक पीठ पर ढोते हैं। इस दौरान बच्चों को भोजन और सुरक्षा प्रदान करना बड़े भालुओं की जिम्मेदारी होती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वह जमीन पर ज्यादा समय बिताने लगते हैं। यह मादा भालू अपने और अपने भूखे बच्चों के भोजन की तलाश में निकली है। ये अवसरवादी सर्वहारी प्राणी दीमक के अलावा फल, फूल, अंडे, शहद और यहाँ तक कि मरे हुए जानवर भी खा सकते हैं। लेकिन दीमक के टीलों में कुछ ना मिले और आसपास फल के पेड़ भी कम होने लगे तो बचे कुचे बेरों से गुजारा मुश्किल हो जाता है। उसकी तेज नाक को पास ही कुछ दिलचस्प महक आ रही है। गर्मियों में घरों को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपला या गोबर अक्सर कीड़ों का घर बन जाता है। भटकते भालुओं के लिए ये कीड़े किसी लज्जतदार दावत से कम नहीं होते। हमारा खुला कूड़ा भी भालुओं के लिए मानो शाही भोज ही होता है, लेकिन यह स्थिति खतरनाक संघर्ष का कारण बन सकती है। मेरा नाम हेमराज गुजर है। मैं रोजगार मेवा से चराने का काम है और उस दिन क्या मेवा से थोड़ी साइड में लगी ऊपर और मैं हेरता हेरता गया तो उसको वो ऊपर पाई नहीं थी। फिर मैं बाद में गया था।
अब तो मैं तो आगे आगे जा रहा था और पीछे से भालू ने अटैक किया। मेरे को मालूम भी नहीं था कि भालू है कुछ है क्या। फिर मेरे को तो ऊपर उसने अटैक करता है, मेरे को तो नीचे ज़मीन में पटक दिया। मेरी की चमड़ी, पूरा सिर की चमड़ी उधेड़ दी, जिसके बाद में छोड़ के गया, चिल्लाया था। फिर मैं उसकी तरफ जा किया था तो मेरे साथ उसके साथ 2 बच्चे दिखा था। भालू बहुत ही विभिन्न प्रकार के आवासों में रह सकते हैं, जहां खाना आसानी से उपलब्ध हो, ऐसी इंसानी बस्तियों के करीब भी। लेकिन उनकी यही क्षमता उन्हें असुरक्षित बना देती है, क्योंकि ऐसी जगह पर दुर्घटना और हमले की संभावना और बढ़ जाती है। इससे भालुओं की छवि काफी नकारात्मक बन गई है। अब इन्हें सबसे खतरनाक जंगली जानवरों में गिना जाता है और एक आक्रामक तथा अप्रत्याशित प्राणी माना जाता है। लेकिन ऐसे हादसे से बचना और सुरक्षित रहना संभव है। भालू भी हमसे उतनी ही दूर रहना चाहते हैं जितना हम उनसे बचना चाहते हैं। भालू के हमले लगभग हमेशा शिकार के लिए नहीं, बल्कि आत्मरक्षा के लिए ही होते हैं। ज्यादातर हमले तब होते हैं जब भालू अचानक चौंक जाता हो, खासकर अगर वह बच्चों वाली माँ हो। भालू के इलाके से गुजरते समय जोर जोर से आवाज करने से भालू पहले ही सतर्क हो जाता है और संघर्ष की नौबत नहीं आती। अधिकतर मामलों में भालू इंसानों से बचकर निकल जाना ही पसंद करता है। अगर भालू ने आपको नहीं देखा या आप ग्रुप में हैं, तो एक साथ रहें और धीरे धीरे पीछे हटें, कभी भी दौड़े नहीं। अगर भालू बहुत करीब आ जाए और हमले की तैयारी में हो, तो खुद को बचाने के लिए जमीन पर गिर जाएं, चेहरा नीचे रखें, हाथों से गर्दन और सिर को ढक लें और मरे होने का नाटक करें। अगर भालू को हमारे आसपास खाना मिलना बंद हो जाए, तो उसके पास इंसानी बस्तियों में आने का कोई कारण भी नहीं रहेगा। सच कहें तो ये प्यारे प्राणी हमारी सुरक्षा और संरक्षा के हकदार हैं। मगर दुख की बात ये है कि भारत की अन्य करिश्माई प्रजातियों की चमक में ये कहीं खो गए हैं। ज्ञान के प्रकाश में जगमगाते इस शहर में भालुओं के बारे में थोड़ी सी जागरूकता और शिक्षा संघर्ष के अंधकार को शांतिपूर्ण सहजीवन के प्रकाश में बदल सकती है।